दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए, आज के दिन के लिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रश्न ये है कि क्या हमें एआई का जो वीडियो आता है वो हमको देखना चाहिए, या फिर हम मैसेज करते हैं तो एआई का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्रश्न मेरे पास में ये आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न जब आता है तो बहुत खुशी होता है, और फिर हम सब सीखने का प्रयास करते हैं कि सचमुच में एआई है क्या चीज़। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि एआई जो है हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। हम देखते हैं कई जगह पर दुनिया बहुत तरक्की कर रही है और एआई का इस्तेमाल भरपूरी से हो रहा है। कई जगह पर मनुष्य जो है उनकी मनुष्यों की जगह पर एआई काम कर रहा है। तो ये दुनिया की तरक्की है, लेकिन क्या विश्वासियों को आर्टिफिशियल इस प्रकार के इंटेलिजेंस का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो मेरे प्रिय, वो है क्या चीज़? एआई है क्या चीज़? एआई क्या है? मनुष्य के द्वारा ही बनाया हुआ चीज़ है। वो डाटा का इस्तेमाल करता है और फिर वो डाटा से ही, जो गूगल है उससे सर्च ले करके ही वो अपनी बात को रखता है। उसकी खुद की अपनी बुद्धि नहीं होती है, लेकिन जब हम उसका सहारा लेते हैं, एआई का सहारा लेते हैं, तब वो क्या करता है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम लोग जब मैसेज देते हैं तो बीच में वो उसका प्रश्न आ जाता है, एआई प्रश्न करता है। तो एआई जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, एक तरह से आप रोबोट बोल सकते हैं, या एक तरह से मनुष्य का के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है, जो कि धीरे धीरे इस संसार में अपना वर्चस्व बना रहा है मनुष्य के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये आखिरी के दिनों की निशानी को हम लोग देखते हैं। ये 666 की निशानी की ओर हम लोग देखते हैं, जहाँ एक छत्र शासन होगा। हालांकि अभी उसके लिए बहुत टाइम है, इसलिए कि क्योंकि पूरे देश, पूरे राष्ट्र जब तक समर्थन नहीं करेगा वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, उसके पास में जो डाटा है वो डाटा का ही इस्तेमाल करता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास जो जानकारी है वो सही हो। आज हम लोग क्या देखते हैं कि विश्वासी लोग क्या करते हैं कि डाटा का उसका एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं और बोलते हैं एआई तो ऐसा बोला है, उसने तो गूगल का मास्टर माइंड है, वो तो गूगल का व्यक्ति है, गूगल के द्वारा बनाया हुआ चीज़ है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। और फिर हम जो परमेश्वर के बाइबिल से, वचन से हम जब शिक्षा लेते हैं, उसको लोग झूठा ठहरा देते हैं। तो मेरे प्रियो, ये गलत बात है। आपको सीखना है या फिर आपको वचन की में आगे बढ़ना है, ज्ञान हासिल करना है, तो आप एआई का सहारा ना लें। आप रोज़ दिन बाइबिल पढ़ें, रोज़ दिन आप आत्मा की परिपूर्णता में, पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहते हुए बाइबिल पढ़ें। आपको खुद जानकारी मिलेगा। अब छोटी सी चीज़ को, छोटी सी प्रश्न को लेकर के एआई के पास में चले गए, एआई के पास में जितनी जानकारी उसने बता दिया, ना तो आपको पीछे की जानकारी है, ना ही आपको आगे की जानकारी है। फिर आप उसके एआई ने ऐसा बोला करके आप बहस करने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबिल को पढ़िए। जो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है, उसके द्वारा आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो एआई का सहारा नहीं लेना है हमको। एआई से पर भरोसा करने के अपेक्षा वचन में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप वचन की संगति में रहेंगे, आपका जीवन भी परिवर्तन होगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा, परमेश्वर की नज़दीकी का एहसास हो जाएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य का आपको एहसास होगा। अब छोटी छोटी एआई का सहारा ले करके छोटी छोटी बातों में आप जानकारी तो ले लेते हैं, क्योंकि वो हमको ईजी पड़ता है। लेकिन अब जब बाइबिल को पढ़ेंगे, आपके पास में आगे की भी जानकारी होगी, पीछे की जानकारी होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगा, और इस प्रकार से आप वचन में और पवित्र आत्मा की संगति में रहते हुए परमेश्वर की नज़दीकी में अंश अंश करके हम बढ़ने पाएंगे। तो एआई का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आज हम विश्वासियों को, और हमको सतर्क रहना है और सजग रहना है इन सब बातों से। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे।